नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंटी करप्शन ब्यूरो की गाज गिरी है एक तहसीलदार पर, जिसने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप स्वीकार करते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। वेल्डन एंटी करप्शन ब्यूरो और वेल्डन उस शख्स को जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी एंटी करप्शन ब्यूरो ने। जनता अब जागरूक हो चुकी है। कोई भी सरकारी कर्मचारी या अन्य जो सरकार के नौकर है, जनता के नौकर हैं, वो अगर रिश्वत मांगते हैं आपके अपने काम के लिए, तो आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो की इसकी सूचना दें। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के बाद भी किस तरह से लोग गरीबों का खून निचोड़ते हैं। यानी सरकार उन्हें तनख्वाहें देती है आम जनता की नौकरी करने के लिए, यानी आम जनता की सेवा करने के लिए। पर देखिए, ये लोभी लोग जिनकी लाखों रुपया तनख्वाह आने के बाद भी जिनका पेट नहीं भरता, वो उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं तो जो आम जनता, गरीब जनता आती, किस तरह से उनका खून निचोड़ा जाए। बताना चाहेंगे, कुपवाड़ा में रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार और उसके दलाल को गिरफ्तार किया। बात करें रेवेन्यू विभाग की, तो लगातार शिकायतें आती, सबकी बात नहीं करेंगे, पर लगातार कभी पटवारी गिरफ्त में आते हैं, कभी अन्य रेवेन्यू विभाग के और तहसीलदार, जिस तरह से अभी बताना चाहेंगे आपको, बिल्कुल उन्होंने मांगने और यानी कि उन्हें गिरफ्तार फिलहाल पुलिस ने किया, रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं पर बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि उसने काजियाबाद कुपवाड़ा के तहसीलदार को 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। यानी मांगा गया और एक ट्रैप बिछाया गया, जिसके ट्रैप में वो पूरी तरह फंसे हैं और उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बताना चाहेंगे कि एक बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को हंदवाड़ा निवासी एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी, जिसने आरोप लगाया था कि तहसीलदार काजियाबाद करालकुंड हंदवाड़ा ने उनसे अखरोट के पेड़ आदि काटने की अनुमति देने के लिए, उन्हें परमिशन देने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। बताना चाहेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने पर मामले की गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से जांच की गई, जिसमें पता चला कि संदिग्ध जो तहसीलदार है काजियाबाद करालकुंड ने अखरोट के पेड़ों को काटने की 2 अनुमतियों के बदले में शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और शिकायतकर्ता ने उससे अनुरोध किया था कि वह उक्त राशि वहन नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत गरीब है। उसके बाद लेकिन तहसीलदार ने अपनी मांग पर अड़ा रहा। उन्होंने टस से मस नहीं हुआ और शिकायतकर्ता से कहा कि जब तक वह 50,000 रुपए की रिश्वत अग्रिम रूप से नहीं देगा, वह अनुमति जारी नहीं करेंगे। यानी एडवांस के तौर पर लाख रुपए रिश्वत मांगी थी और यह कहा तहसीलदार ने उस शिकायतकर्ता से कि आप 50,000 रुपया मुझे एडवांस देंगे, उसके तब तक मैं आपकी जो यानी कि जो परमिशन है वो नहीं दूंगा। मजबूरी में शिकायतकर्ता ने उसे मांग के अनुसार 50,000 रुपए की एडवांस के तौर पे दे भी दिए। उसके बाद बताया गया कि लेकिन जब 50,000 रुपए की प्रारंभिक रिश्वत राशि का भुगतान करने के बाद शिकायतकर्ता ने अनुमति के लिए फिर से तहसीलदार से संपर्क किया, यानी एडवांस की जो रकम देने के बाद फिर से उस व्यक्ति ने तहसीलदार से संपर्क किया और उनसे अनुमति के लिए फिर से तहसीलदार को संपर्क किया, जो उन्होंने अनुमति देने से पहले 50,000 रुपए की शेष राशि की मांग की और अनुमति जारी करने से पहले शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा। यानी बात जो 1 लाख रुपए की थी और उन्होंने कहा पहले मुझे एडवांस देना पड़ेगा, और जब उन्होंने एडवांस 50,000 रुपया दिया उस शिकायतकर्ता ने, उस व्यक्ति ने, और उसके बाद भी जब वो फिर से तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने कहा पहले आप पूरा यानी कि पूरी पहले राशि का भुगतान करें जो 50,000 रुपया रहता है, उसके बाद ही मैं अनुमति दूंगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत उस तहसीलदार काजियाबाद करालकुंड हंदवाड़ा जिला कुपवाड़ा के खिलाफ दंडनीय संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाले तथ्यों के सत्यापन वेरिफिकेशन के बाद पीसी अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला एफआईआर संख्या 4/2025 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला में दर्ज किया गया और जांच शुरू की। मामला दर्ज होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ट्रैप बनाया, जो कि हमेशा एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसे ही करती है, क्योंकि जब रंगे हाथों पकड़ना हो तो एक जाल बिछाना बड़ा ही जरूरी, अन्यथा ये जो भ्रष्टाचारी है मानते नहीं है। मामला दर्ज होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी तहसीलदार और उसके दलाल रफी अहमद को उसके निवास पथेरा करालकुंड कुपवाड़ा को, यानी बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जब मामला दर्ज होने के बाद एक ट्रैप टीम जाल बिछाया गया और ट्रैप टीम ने उस आरोपी तहसीलदार और उसके दलाल को, जो कि निवासी पथोरा करालकुंड कुपवाड़ा का था, हंदवाड़ा
में आरोपी के निजी आवास पर शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। बयान में कहा गया कि तलाशी में के दौरान 50,000 रुपए की रिश्वत राशि के अलावा 79,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब्त कर लिया है। आरोपी तहसीलदार के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ली जा रही है। आरोपियों को माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अदालत बारामूला के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उक्त तहसीलदार के खिलाफ अवैध भूमि दाखिल खारिज के मामले में भी मामला दर्ज किया था। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ कुछ और वेरिफिकेशन उनकी चल रही है। बयान में कहा गया कि आगे की जांच चल रही है, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। यानी खुद सोचिए कि कदर ये लालची पैसे के लोभी लोग हैं। अगर ऊपर वाले ने आपको रिज़्क दिया है, अगर आपको नौकरी इतनी अच्छी दी है, और वो भी लोग हैं आज के दौर में जो डेली वेजर की नौकरी कर कर अपना पेट पाल रहे हैं, दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं, और आप लोग देखिए ऊपर वाले ने आपको रोज़ी से नवाजा, इतनी अच्छी जॉब दी, और उसके बाद भी आप उसकी भी बेइज्जती निरादरी कर रहे हैं, और उसके बाद आप गरीबों की हाय ले रहे हैं। इसी तरह से बताना चाहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम कस रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहा है जो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का, अपने ओहदे का दुरुपयोग करके लोगों को, गरीब लोगों को उनकी जेबों से पैसे ऐंठते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को उनका खून चूसते हैं। इसी तरह से इस व्यक्ति ने भी शायद तहसीलदार ने सोचा होगा, ना जाने और कितनों लोगों के साथ इसी तरह से रिश्वत की मांग की होगी कि एक व्यक्ति जिसके अखरोट के पेड़ थे, उसे काटने की परमिशन को लेकर वो तहसीलदार के पास गया और तहसीलदार ने उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, और उसने कहा कि जब वो नहीं माना, उसके बाद भी उस व्यक्ति से जो शिकायत करता उससे कहा पहले 50,000 रुपये एडवांस दे, उसके बाद 50,000 रुपया काम जब तुम जब परमिशन लेगी उस समय दे देना। पर जब उसने एडवांस उसे 50,000 रुपये ले लिया और जब फिर से तहसीलदार से उसने आग्रह किया कि आप मुझे परमिशन दे दी, उसने कहा बकाया राशि जो दे दीजिए। अब उस गरीब के पास उसने कहा भी तहसीलदार को कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं पैसे हैं। उसके बाद भी न जाने उसने कहाँ से 50,000 रुपये का यानी पूरा इंतजाम किया और उस तहसीलदार को दिया। और यही नहीं बल्कि तहसीलदार ने क्या, तब तक परमिशन नहीं दूंगा जब तक आप मुझे बकाया जो 50,000 रुपया नहीं देंगे। इसी के चलते वो व्यक्ति दुखी हो गया, परेशान होकर उसने एंटी करप्शन ब्यूरो का दरवाजा खटखटाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले वेरीफाई किया, उसे यानी कि सत्यापन किया, और उसके बाद जब उन्हें पता चला तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से इसकी जांच की और उसके बाद एक ट्रैप बिछाया, जिस ट्रैप में पूरी तरह तहसीलदार उसका दलाल फंस गया और उन्हें रंगे हाथों उनके आवास पर 50,000 रुपये की रिश्वत लेते और मांगते हुए पकड़ा गया। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है। अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, आम जनता जागरूक हो चुकी है और हुई है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब नहीं कर पाएंगे। आपकी हिम्मत को दाद देते हैं, क्योंकि एक यही हमारे पास रास्ता, क्योंकि ये लोग आपके नौकर हैं। समझना होगा आप लोगों को, कोई भी सरकारी अधिकारी वो जनता का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। सरकार उन्हें उसकी तनख्वाह देती है, पर उसके बाद भी अगर वो आपसे पैसा मांगते हो तो वाकई उन्हें एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो। जनता का क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।